टुडे आवर टॉपिक इज रेजिस्टेंस। डेफिनेशन को रीड करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ड्यू टू इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज जब फ्लो होता है, ठीक है, उसको रोकती है, ठीक है, रेजिस्ट करती है, तो इससे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। दूसरी डेफिनेशन ये है, द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर यहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक है, द रेशो ऑफ, ये रेशो में है, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इसका फार्मूला भी है, ठीक है, वी वोल्टेज है और आई जो है करंट है। काज, अब रेजिस्टेंस क्यों होती है, ठीक है, इसके बहुत सारे काजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैं बताऊँ, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जब फ्लो करते हैं, उसमें जब कोलिजन होती है, ठीक है, आपस में टकराते हैं, सो तब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। डिनोटेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय आर, ठीक है, और क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसकी है ओम। अब ओम क्या है, ओम का स्टडी करते हैं, ठीक है। ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। अब व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर passes through a conductor by applying voltage of 1 volt, then resistance will be 1 volt, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो, करंट 1 एम्पियर का हो, जो कि इसमें से कंडक्टर में से पास हो रहा हो, और वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्ट का, ठीक है, तब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्ट नहीं होगा, बाय मिस्टेक के लिए लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, फार्मूला था, ठीक है, रेजिस्टेंस द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, 1 एम्पियर का करंट हो, ठीक है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है और 1 वोल्ट जो है वोल्टेज है, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, ठीक है। यहाँ पर समझाती हूँ, ठीक है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 वोल्ट, किसके, 1 वोल्ट वोल्टेज के इक्वल है, और डिवाइड में क्या है, 1 एम्पियर करंट के इक्वल है। अब इसके फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनका आपस में ये रिलेशन होता है डायरेक्ट और इन्वर्स का, ठीक है। कंबाइन, ये इक्वेशन 1 आ जाती है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस साइन को हमने हटाना है, ठीक है। साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर रो लगाएंगे, ठीक है। रो का इसका अब मैं बताती हूँ ये है क्या, यहाँ पर ये एक रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट है मीटर है और एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है। हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस, ठीक है, में रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ क्या हो,
1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, कितना हो उस कंडक्टर का, 1 मीटर, ठीक है, दोनों का सेम हो, तब वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब फार्मूला जो मैंने बताया हुआ था, ठीक है, रो L/A, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर A जो है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में है तो उधर जाके R के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ एरिया मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पर L जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पर डिनोटेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय रो, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है, ये यूनिट इसके है ओम मीटर। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि रेजिस्टेंस का ये जो फार्मूला था और डेफिनेशन में भी बताया था, द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अब ये हम नहीं कह सकते कि वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली रिलेशन है इन दोनों का, यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक रेजिस्टेंस के बारे में।